दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे मजबूत व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज के मॉडर्न जमाने के राइटर और क्रिएटर अलग तरीके से दर्शाते हैं। उनके बारे में अलग अलग कहानियां बनाते हैं जिसके कारण वो दूसरे कैरेक्टर को जस्टिफाई यानी कि प्रूव कर पाएं। उनके बारे में बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध की वो मेन कारण थी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके साथ जो भी बदतमीजी हुई, जो भी बुरा व्यवहार हुआ, वो उनके भाग्य को उनके द्वारा खुद बनाया गया था। उनके एरोगेंस, उनके घमंड को बनाया जाता है महाभारत के युद्ध का मेन कारण। इस कैरेक्टर का नाम है पांडवों की प्रमुख पत्नी और राजा पांचाल की बेटी द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में लोग अच्छी बातें कम और बहुत सारी बुरी बातें कर रहे होते हैं जो वेद व्यास के टेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं है। ये सारी बातें टीवी सीरियल से बेस्ड होती हैं या फिर कोई फिक्शन ऑथर यानी कि काल्पनिक कहानियों का लेखक जैसे कि पैलेस ऑफ इल्यूजन, कर्ण वाइफ, इन सब से जो कहानी उठाई हुई है उनको दिखाते हुए उनके चरित्र को खराब बताया जाता है। द्रौपदी का वास्तविक नाम कृष्णा था, जिसका कारण था उनका अश्वेत रंग यानी कि काला रंग। हालांकि उन्हें उस समय विश्व की सबसे सुंदर औरत माना जाता था, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसे रूपा गांगुली ने बी आर चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का रोल करा या फिर पूजा शर्मा ने स्टार प्लस की महाभारत में द्रौपदी का रोल करा। कृष्णा के अलावा भी उनके कुछ अन्य नाम थे, जैसे वो ध्रुपद की बेटी थी तो उनका द्रौपदी नाम था। वो पांचाल की राजकुमारी थी, इसीलिए पांचाली उन्हें बोला जाता था। साथ में द्रौपदी का एक नाम यज्ञसेन था तो द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता था। पांडवों का विवाह द्रौपदी से एक राजनीतिक विवाह था। पांडवों को तो पता भी नहीं था कि द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है। खुद वेद व्यास ने आकर पांडवों को बोला कि वो द्रौपदी के स्वयंवर में जाएं और द्रौपदी से विवाह करें। पांचाल राज्य भी हस्तिनापुर की तरह ही मजबूत स्टेट था और पांडवों के पास उस समय कोई ताकत नहीं थी। पांचाल से गठबंधन बनने का मतलब था पांडवों की सैन्य शक्ति का बढ़ना, साथ में उनके पास ताकत और धन का आना। वैसे इस विवाह का संदर्भ बताया जाता है भगवान शिव के उस वरदान से, जहां द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शंकर से 5 खूबियों वाला पति मांगा था। लेकिन भगवान शंकर ने द्रौपदी से कहा था कि ये 5 मेजर खूबी एक ही आदमी के अंदर नहीं हो सकती, कि वो वीर हो, ज्ञानी हो, सबसे ताकतवर हो। इस तरह की 5 खूबियां थी, इसीलिए 5 आदमी से शादी हुई जिनमें वो एक एक गुण था जो वर में मांगा गया था। महाभारत का वो पहलू जिसे किसी टीवी सीरियल ने नहीं दिखाया, साथ में किसी लेखक ने इसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे थे और युधिष्ठिर आर्यावर्त के सम्राट बन गए थे, उस समय भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव अलग अलग सैन्य अभियानों पर गए हुए थे। द्रौपदी पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार थी, यानी कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थी और साथ में नागरिक संपर्क और शिकायत निवारण भी चलाती थी, यानी वहाँ के आम लोगों की क्या समस्या है वो ये सुना करती थी और उनका निवारण भी किया करती थी। जब द्यूत सभा में युधिष्ठिर ने खुद को खो दिया, उनका राज्य हार गए, अपने परिवार को गवा दिया और साथ में द्रौपदी को भी जुए में हार गए, तब द्रौपदी को द्यूत सभा में खींच के लाया गया। उस समय वो एक खराब अव्यवस्था में थी, जहां वो एक कपड़े में ही लिपटी हुई थी। ऐसी मुश्किल स्थिति में भी उन्होंने एक मजबूत अंदाज को बनाए रखा। उन्होंने 2 सबसे मौलिक प्रश्न पूछे पूरी राजसभा से। जो पहला प्रश्न था वो ये था कि क्या एक आदमी अपनी पत्नी को जुए में लगाने का अधिकार रखता है? दूसरा, एक राजा का क्या धर्म होता है? सभा में मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं था। दोस्तों, द्रौपदी ने कृष्ण को बताया कि दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है और इस अधर्म का उनको सजा मिलनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी खुद ये माना था कि यहाँ बहुत बड़ा अधर्म हुआ है और जितने लोग इसमें शामिल थे उनको इस बात की सजा मिलेगी। युधिष्ठिर जो नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों में युद्ध हो, जब उन्होंने एक शांति वार्ता की कोशिश करी, हालांकि उनकी शांति वार्ता हर बार फेल हो गई, तब द्रौपदी ने दुर्योधन को और पांडवों को उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया, उनके साथ हुई बेइज्जती याद दिलाई, पांडवों के साथ हुए षड्यंत्रों को याद दिलाया और कहा कि उन लोगों के लिए युद्ध ही आखिरी निवारण है। द्रौपदी एक बहुत ही मजबूत चरित्र की औरत थी और जब द्रौपदी पर कोई भी अत्याचार हुआ या उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो उन्होंने उसका जरूर बदला लिया। जैसे जयद्रथ ने उनका अपहरण करना चाहा था तो जयद्रथ को सजा मिली। कीचक ने काफी बार द्रौपदी से बदतमीजी करी तो भीम ने द्रौपदी के कहने पर ही कीचक का वध करा। द्यूत सभा में जितने लोगों ने भी द्रौपदी से बदतमीजी करी थी, सभी का महाभारत के युद्ध में वध हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं द्रौपदी से जुड़े हुए विवादों की। सबसे ज्यादा द्रौपदी के कैरेक्टर को डीमीन यानी कि डिफेम किया जाता है, द्रौपदी के कैरेक्टर को गिराया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कर्ण और द्रौपदी में कुछ रोमांटिक यानी कि कुछ प्रेम संबंध थे, जो बिल्कुल ही एक कहानी है। ये बिल्कुल ही फेक है, जिसका वेद व्यास के ऑथेंटिक
ऑथेंटिक टेक्स्ट या फिर KMG महाभारत, गीता प्रेस की महाभारत, कोई भी जो महाभारत की ऐसी बुक हो जिसमें कोई भी छेड़खानी ना की गई हो, उसमें ऐसा कोई भी प्रसंग मेंशन नहीं है। वन पर्व में द्रौपदी ने सीधे सीधे श्री कृष्ण को बताया कि वो कर्ण से काफी नफरत करती हैं, क्योंकि पब्लिकली कर्ण ने द्रौपदी को एक बुरे चरित्र की औरत कहा था। कुछ फोक टेल यानी कि दंत कथाओं में एक प्रसंग मेंशन किया गया है, जो है जम्बू आख्यान फल का प्रसंग, जिसमें द्रौपदी ऐसा बोलती है कि उन्हें कर्ण से प्यार है और अपने आप ही फल जाके पेड़ पर लग जाता है। ऐसी कुछ कहानी बताई जाती है। पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों, ये कहानी भी बिल्कुल फेक है। साथ में भील महाभारत में भी ऐसी कुछ कहानियां बताई जाती हैं कि द्रौपदी को वासुकी उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ रोज जबरदस्ती करते हैं और अर्जुन कुछ नहीं कर पाते, वो कर्ण की मदद लेते हैं। पर दोस्तों, वेद व्यास के टेक्स्ट में ये कुछ भी नहीं बताया गया है। MT वासुदेवन नायर की रंदमुजम या सेकंड टर्न या भीम द अलोन वॉरियर, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और जिसपे अब बॉलीवुड में भी एक मूवी बन रही है भीम के कैरेक्टर को लेकर, जो मोहनलाल प्ले करेंगे, जिसमें द्रौपदी के कैरेक्टर को ओरिजिनल से काफी अलग दिखाया गया है। दोस्तों, अब ये डायलॉग सुनिए। अंधे का पुत्र अंधा। दोस्तों, जैसे हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि द्रौपदी के कैरेक्टर को हमेशा गिराया गया है और बाकी कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने के लिए द्रौपदी के कैरेक्टर को नीचा रखा जाता है। द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का अपमान नहीं किया था। अंधे का पुत्र अंधा, इस वाक्य को आप वेद व्यास जी के महाभारत में कभी भी नहीं पाएंगे। ये केवल मिथ्या धारणा ही है, परंतु ये वाक्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ। दरअसल दोस्तों, राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में यूं ही घूम रहे थे। वहां उन्होंने माया सभा सहित अन्य कई अद्भुत चीजें देखी। वहां एक जगह भ्रम के जाल में फंसकर वो पानी में गिर गए थे, जिसे देखकर वहां नकुल, सहदेव, भीम जोर जोर से हंसने लगे। महाभारत में इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा गया है, परंतु BR चोपड़ा की महाभारत में ये दिखाया गया है कि द्रौपदी ये सब देखकर हंसने लगी और दुर्योधन का मजाक बनाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया। परंतु जिसने भी महाभारत पढ़ी है वो जानता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का तिरस्कार कभी भी नहीं किया था। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1954 में धर्मवीर भारती के प्ले अंधा युग में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको क्रिएटिव फ्रेटर्निटी ने दुर्योधन को जस्टिफाई करने के लिए और द्रौपदी को गलत दिखाने के लिए हाथों हाथ ले लिया। दोस्तों, अंधे का पुत्र अंधा बिल्कुल इसी तरह का महाभारत का एक हाई फ्लैश पॉइंट सीन एक और है, जब द्रौपदी कर्ण को अपने स्वयंवर में पार्ट लेने से रोकती है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाभारत की टोटल 1259 मनुस्मृति हैं, जिसमें से सिर्फ 3-4 ही इस बात का मेंशन करती हैं कि द्रौपदी ने कर्ण को रोका था। बाकी 1255 से अधिक मनुस्मृति में इस बात का कोई भी मेंशन नहीं है कि द्रौपदी ने कर्ण को रोका था या कर्ण ने उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट भी किया था। क्योंकि ये विषय डिबेट का है, फिर भी महिलाओं को पूरा अधिकार है कि वो किससे शादी करें, किससे संबंध रखें, और पुरुष जिसे कोई रिजेक्शन मिलता है तो वो उस महिला को परेशान करता है, उस पर जुल्म करता है, तो वो पुरुष इस बात को कतई जस्टिफाई नहीं करता। तो यदि ये इस प्रसंग को दिखाकर कर्ण को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो इससे तो कर्ण का कैरेक्टर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हुआ। दक्षिण भारत में लोकप्रिय मान्यता है कि द्रौपदी मां काली का अवतार थी, जो भारत के सभी अभिमानी राजाओं को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण की सहायता के लिए पैदा हुई थी और इसीलिए ये कहा जाता है कि द्रौपदी 5 पांडव, सभी कौरव और 18 अक्षौहिणी सेना के विनाश के लिए जन्मी थी। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में पैदा हुए थे। काली देवी पार्वती का ही एक रूप है और इसीलिए उन्हें भाई बहन का दर्जा भी दिया जाता है। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, लेकिन मुझे हैरानी होती है क्योंकि हम कई ऐसे YouTube के वीडियोस देखते हैं जहां पर द्रौपदी और श्री कृष्ण को लेकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, उनके रिश्ते पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान हरि विष्णु के अवतार थे, और द्रौपदी, जिसे दक्षिण भारत में काली माँ का अवतार माना जाता है और माँ काली देवी पार्वती का ही रूप है, यानी इस नाते से देखा जाए तो वो दोनों भाई बहन थे। और उन्होंने जगह जगह पर इस बात की पुष्टि भी करी, जहां द्रौपदी ये कहती है कि पूरे संसार में अगर कोई उनका सगा है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्रौपदी के चरित्र के बारे में, क्योंकि उनके कैरेक्टर या फिर चरित्र को लेके अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। द्रौपदी को वैसे अर्जुन से ज्यादा प्यार था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने 5 पतियों से बराबर पत्नी धर्म निभाया। उन्होंने भीम की हमेशा हेल्प ली जब जब वो मुसीबत में पड़ी थी। ये कहा जाना बिल्कुल सही होगा कि आज की नारी समाज के लिए द्वापर युग की
द्रौपदी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने अपने ऊपर आई हुई काफी सारी बाधाओं को पार करते हुए हर बाधा के ऊपर विजय पाई। वो पांडवों के साथ हर बुरे समय हर अच्छे समय में खड़ी रही। जब पांडव राजा थे या पांडव जंगल में गए, अज्ञातवास में गए, इवन अपने जीवन के अंतिम सफर में भी उनके साथ ही थी। जब एक एक करके पांडवों की मृत्यु हुई तो द्रौपदी हमेशा उनके साथ खड़ी रही। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से तो द्रौपदी महाभारत का कारण नहीं, बल्कि वो तो एक बोल्ड कैरेक्टर थी और प्रेरणादायक कैरेक्टर थी, जिससे आज सारी नारी जाति को प्रेरणा लेनी चाहिए। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर से लिख दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।